ऐश्वर्य वैभव, सुख संपदा, भूमि भवन वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त की देर रात्रि में दैत्य गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में पहुंचता है तो उसका प्रभाव निर्बल हो जाता है, वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। परंतु यहाँ पर स्थितियाँ कुछ अति विशेष प्रभाव देने वाली हैं, क्योंकि शुक्राचार्य का जब अपनी नीच राशि में प्रवेश होगा तो इनका नीच भंग हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह नीच राशि में जाकर नीच भंग में पहुंच जाता है तो वो एक राजयोग बन जाता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। और वो ग्रह अत्यंत प्रभावी हो जाता है तथा अपना संपूर्ण प्रभाव अत्यंत सकारात्मक रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने लगता है। अब शुक्राचार्य जो इस संपूर्ण जगत में समस्त सुखों को प्रदान करने वाले हैं, बड़ा भवन, बड़ी भूमि, बड़ा वाहन देने वाले हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम करा के बड़े धन का लाभ कराने वाले हैं, कला क्षेत्र में ऊंचे स्थान की प्राप्ति कराकर धन लाभ कराने वाले हैं, व्यापार में उन्नति कराने वाले हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में उस क्षेत्र में आपको महाधन का लाभ कराने वाले शुक्राचार्य नीच भंग में होकर निश्चित रूप से कुछ अति विशेष प्रभाव प्रदान करते हैं। अब प्रेम आकर्षण के कारक भी शुक्राचार्य हैं, इसी प्रकार से सौंदर्य के कारक भी शुक्राचार्य हैं। तो इन समस्त भावों में वृद्धि का पूर्ण योग बनने लगेगा। तो शुक्राचार्य का ये नीच भंग में होकर अति विशिष्ट प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि के लिए दैत्य गुरु के इस राशि परिवर्तन से जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, उस राजयोग का किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और शुक्र का अतिमित्र का भाव होता है और यहाँ पर भी इनका अति विशेष प्रभाव प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बुध की ही राशि में इनका परिवर्तन होने जा रहा है। मिथुन राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य आपके व्यय भाव के स्वामी हैं तथा आपके पंचम के स्वामी। अब इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में प्रारंभ होने जा रहा है। चतुर्थ भाव जो ऐश्वर्य वैभव, धन संपदा, भूमि भवन वाहन का भाव है, ये सुखों का भाव है, ये जनता का भाव है, ये माता का भाव है। यहाँ पर शुक्राचार्य जो इस भाव के कारक हैं, उनका यहाँ पर अति विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। अब यहाँ पर शुक्राचार्य पहुँच रहे हैं, यहाँ पर ये नीच भंग में राजयोग का लाभ देने जा रहे हैं। तो ये भाव आपका प्रबल हुआ। जिन भाव के स्वामी हैं वो दोनों भाव प्रबल होंगे। साथ ही साथ शुक्राचार्य की एक ही दृष्टि है जिसका प्रभाव आपके 10वें भाव कार्य क्षेत्र पर है, जहाँ पर शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्राचार्य का 180 डिग्री पर दृष्टि प्रभाव संबंध बनेगा। दोनों मित्रवत भाव में होकर एक दूसरे के बल को बढ़ाने वाला प्रभाव देने वाले हैं, जो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जीवन को परिवर्तित करने वाला है, कुछ अति विशेष प्रभाव देने वाला है। इस समय में आपका ज्ञान प्रबल होगा, आपकी प्रज्ञा प्रबल होगी, ज्ञान का विस्तार होगा, आपका विवेक प्रबल होगा, आप बहुत विचारशील होंगे तथा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सुखदायक समय है। इस समय में आप जितना भी प्रयत्न करने वाले हैं, उन प्रयत्नों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक कि यदि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं तो वहाँ पर भी आपके प्रयासों से आप उन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करके अच्छा लाभ लेने वाले हैं। इस समय में आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस समय में ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञान से विशेष लाभ भी आप प्राप्त करने वाले हैं।
इस समय में आप अपने ज्ञान का अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण उपयोग करने वाले हैं। तो जो लोग शिक्षा से संबंधित कार्यों में हैं, ज्ञान देने के कार्य में हैं, सलाह देने के कार्यों में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, कंसल्टेशन में हैं, उनके लिए अति विशेष समय है, क्योंकि इस समय में आप अपने ज्ञान का संपूर्ण उपयोग सही दिशा में करने जा रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस समय में आपकी कुछ यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आपके कुछ व्यय भी बढ़ सकते हैं। यद्यपि कोई अनावश्यक व्यय यहाँ पर नहीं होगा। यात्राओं में कुछ व्यय होगा, धर्म कर्म के कार्यों में कुछ व्यय होगा। इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में व्यावसायिक यात्राएं, प्रोफेशनल यात्राएं आपके लिए अति विशेष प्रभाव देने वाली होंगी, आपको लाभ देने वाली होंगी। इस समय में आपका भाग्य भी प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में राहु अवश्य हैं, परंतु शनि का अब प्रभाव अपने भाव पर होगा और शनि पर शुक्र की दृष्टि है तथा गुरु की भी दृष्टि का प्रभाव है। इसके कारण इस समय में विशेष रूप से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने लगेगा। भाग्य की निर्बलता जब दूर हो जाती है तो आप जो भी प्रयास करते हैं उसका पूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। जो काम लंबे समय से बाधित चल रहे थे उन कामों में प्रगति होने लगेगी। जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी उन इच्छाओं की पूर्ति का समय प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय प्राप्त होने वाला है। आपके व्यापार में उन्नति का समय प्राप्त होने वाला है। तथा यदि आप किसी कला के क्षेत्र से संबंधित हैं तो वहाँ पर बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आपको देश विदेश में परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा, जहाँ से आप बड़े धन का लाभ प्राप्त करने तथा यश की भी प्राप्ति करने वाले। क्योंकि ये भाव भी आपका प्रबल हो रहा है, ये भाव आपके ऐश्वर्य वैभव का भी है, जनता का भी है, तो लोगों के बीच में आपके एक विशेष प्रभाव का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। आप बहुत इन्फ्लुएंसिंग होंगे। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपकी क्षमता का प्रभाव, आपके योग्यता का प्रभाव, आपके ज्ञान का प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। इस समय में आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आप आकर्षक होंगे, आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये समय आपके लिए अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। इस समय में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। बड़े अवसरों की प्राप्ति से आपको लाभ में वृद्धि का संपूर्ण योग प्राप्त हो रहा है। इस समय में आपके पिता का भी कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, पिता के भी मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा यहाँ पर आपका संतान पक्ष बलवान होगा। संतान से आपको सुख भी प्राप्त होगा। संतान से भी अच्छे समाचारों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपकी स्थिति प्रबल होने वाली है। लोगों के बीच में आपके विशेष प्रभाव के कारण आपको मान सम्मान भी मिलेगा तथा यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन प्रशासनिक सेवाओं से संबंध रखते हैं, तो वहाँ पर कुछ विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में पहचाने जाए। देश विदेश में मान सम्मान प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र का ये परिवर्तन मिथुन राशि के लिए अत्यंत विशेष है। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति कराने वाला है, सुखों की वृद्धि करने वाला है। इस समय में भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में भूमि भवन वाहन से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो सुखों में वृद्धि का, सुखों के उपभोग का ये समय है। माता के भी सुखों में वृद्धि होगी। तो ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को भगवान गणपति को यदि खीर का भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये अत्यंत विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। सर्वाधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।